अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हमने उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा, उस पे कमेंट्स भी आए और काफ़ी लोगों को बड़े आसानी से समझ में भी आ गया, अच्छी बात है। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है प्रेपोज़िशंस। अब ये बड़ा टेक्निकल सा टॉपिक है और लेकिन जैसे इसको पढ़ाया जाता है अमूमन कि ऑन मतलब पर हो गया, इन मतलब में हो गया और जो भी है, तो इस तरह से ये टॉपिक कभी भी आपको क्लियर नहीं होगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें मसला रहता है कि हमें कहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रेपोजिशंस होते क्या हैं। प्रेपोजिशंस बेसिकली वर्ड्स होते हैं और ये वर्ड्स तीन चीज़ें शो करते हैं। ये शो करते हैं प्लेस, ये शो करते हैं टाइम और ये शो करते हैं डायरेक्शन। प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन। अब मसला ये है कि प्रेपोजिशन जो हैं उनका अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग मीनिंग्स के साथ। मिसाल के तौर पे मैं ये सबसे पहले लिख देता हूँ ऑन। अब ज़्यादातर ये पढ़ा जाता है कि ऑन का मतलब होता है पर, जबकि अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर नहीं होंगे। उसकी वजह ये है कि ऑन का जो मीनिंग है वो टाइम के लिए कुछ और है और प्लेस के लिए कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन को अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ एज अ प्लेस, तो कोई चीज़ ऊपर हो और कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हो तो उसको हम ऑन कहते हैं। जैसे अगर मेरे हाथ के ऊपर ये मार्कर रखा हुआ है, ये मेरे हाथ के ऊपर भी है और ये मेरे हाथ से टच भी हो रहा है, तो मैं बोलूँगा द मार्कर इज ऑन द हैंड। द मार्कर द मार्कर इज ऑन द हैंड। ठीक है, अगर किसी टेबल के ऊपर कोई किताब रखी हो तो हम कहेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। ये तो हो गया ऑन का मतलब एज अ प्लेस। लेकिन अगर आप ऑन को यूज करना चाहते हैं एज अ टाइम, तो ऑन का इस्तेमाल एज अ टाइम कब होता है? डेज के साथ। जी, अगर मैं बोलूंगा मंडे तो उससे पहले लगाऊंगा ऑन मंडे। अगर मैं बोलूंगा ट्यूसडे तो उससे पहले लगाऊंगा ऑन ट्यूसडे। ईद उल अज़हा वो भी एक दिन होता है, उससे पहले भी आएगा ऑन ईद उल अज़हा। वीकेंड वो भी दिन है तो उसको भी बोलेंगे ऑन वीकेंड। अगर आ जाए 14 अगस्त, तो 14 अगस्त का मतलब होता है अगस्त का 14 डे। तो ये भी डे का जिक्र हो गया, इससे पहले भी आपने ऑन लगाना है। क्रिसमस, क्रिसमस भी दिन होता है, उससे पहले भी आपने ऑन लगाना है। तो मीनिंग्स ये कि ऑन का इस्तेमाल प्लेस के लिए अलग है और टाइम के लिए अलग है। टाइम के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है जब हम डेज की बात करते हैं। अब डेज कोई भी हो सकता है। अब इसके बाद हम जिक्र करते हैं इन के बारे में। अब हम बात करेंगे इन के बारे में। अब जैसे मैंने आपको ऑन में बताया कि ऑन का मतलब प्लेस के लिए कुछ और है और टाइम के लिए कुछ और है, तो ऐसे ही इन का इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं प्लेस के लिए, तो इन का इस्तेमाल प्लेस के लिए क्या होता है? कोई चीज़ अंदर हो और रेस्ट में हो, मतलब मोशन में ना हो। जैसे मैं कमरे के अंदर हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम इन द रूम। बुक जो है वो ड्रॉर के अंदर है तो मैं बोलूँगा द बुक इज इन द ड्रॉर। ये तो इसका इस्तेमाल हो गया एज अ प्लेस। लेकिन अगर आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं एज अ टाइम, तो इनका इस्तेमाल टाइम के लिए तीन चीज़ों के साथ हो सकता है: ईयर, मंथ एंड सीजन। अगर मैं बोलूँगा 2017, तो उससे पहले मुझे लगाना है इन 2017। अगर मैं बोलूँगा जनवरी, तो उससे पहले भी मुझे लगाना है इन जनवरी। अगर मैं जिक्र करूँगा सीज़न का, जैसे विंटर, तो इसके साथ भी मुझे लगाना है इन विंटर। तो मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि प्रेपोजिशंस जो होते हैं वो तीन चीज़ें शो करते हैं: प्लेस, टाइम, डायरेक्शन। और हर प्रेपोजिशन का प्लेस का इस्तेमाल अलग है और टाइम का इस्तेमाल अलग है।
तो जब भी आप इन्हें यूज़ करना चाहें या कोई एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहें, तो आपको सबसे पहले सेंटेंस देख के अंदाज़ा लगाना होगा कि वहाँ पे जो प्रीपोजिशन आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो प्लेस के लिए है या टाइम के लिए है, और उसके हिसाब से आप उन्हें यूज़ करते हैं। चलें, ये तो हो गया हमारा इन का इस्तेमाल 3 चीज़ों के लिए आता है टाइम के लिए, ईयर, मंथ एंड सीजन। अब हम बात करेंगे एट की। जी गाइस, अब हम बात करने वाले हैं एट के बारे में। जैसे मैंने पहले ही बताया था, प्रीपोजिशंस के अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। ऐसे ही एट को आप प्लेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एट को आप टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई एम इन कराची। कराची प्लेस है, लेकिन अब तक एट नहीं आया। आई विल कॉल यू ऑन मंडे। मंडे टाइम है। अब टाइम देखें, डेज, मंथ, ईयर, ये तो हमने डिवाइड किया हुआ है, तो ये सब टाइम है। तो यहाँ पे मंडे मतलब टाइम का जिक्र आया, लेकिन अब तक एट नहीं आया। तो एट कब आता है? जब आप प्लेस या टाइम के बारे में डिटेल देते हैं। जी हाँ, डिटेल के लिए एट आता है। आई एम इन कराची, लेकिन इसके आगे मैंने आपको कोई डिटेल नहीं दी, इसके आगे मजीद नहीं बताया। चलें, अगर इसके आगे लिख देता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ मलिर, तो इसका मतलब क्या हुआ? आई एम इन कराची। अब कराची की डिटेल आ गई मलिर, तो मलिर के से पहले आपने लगाना है एट, क्योंकि मलिर जो है वो आपने कराची की डिटेल दी है। आई विल कॉल यू ऑन मंडे, मंडे के आगे आपने कोई डिटेल नहीं दी। चलें, अगर मैं यहां लिख देता हूं 4 PM। अब 4 PM आपके पास आ गई डिटेल ऑफ मंडे, तो अब डिटेल से पहले आपने लगाना है एट। तो आसान है बिल्कुल। जब भी आप प्लेस ये टाइम की डिटेल देंगे तो आपने एट लगा देना है। मैं घर में हूं किचन में, आई एम इन होम एट किचन। मैं स्कूल में हूं क्लास में, आई एम इन स्कूल एट क्लास, क्योंकि क्लास की डिटेल हो गई उसकी। तो जब भी डिटेल की बात आएगी प्लेस और टाइम की, आपने ऐड लगा देना है। ये तो हमारे कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस हैं। अब हम ज़रा बात करेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन की। स्टे विद अस गाइस, क्योंकि मेरी वीडियो तो ज़ाहिर सी बात है सिर्फ स्टूडेंट नहीं और भी लोग देखते हैं। इट्स वेरी गुड। शेयर करते हैं चीज़ें। मैं ये नहीं कहूँगा मैं सबको सिखा रहा हूँ। मैं मुझे जो पता है मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, दैट्स इट। चलिए, अब ज़रा इस टाइम को देखिए। मैं कहता हूँ मैंने 10 साल वहाँ काम किया, कहीं पे भी मैंने 10 साल काम किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं वो 10 साल कब शुरू हो रहे हैं और कब ख़त्म हो रहे हैं? कोई आइडिया नहीं है। मैं कुछ महीने बाद लाहौर जाऊँगा, एग्जैक्टली किस महीने की बात कर रहा हूँ नहीं पता। मैं कुछ दिनों बाद शॉपिंग पे जाऊँगा, एग्जैक्टली किस दिन की बात कर रहा हूँ कोई आइडिया नहीं। तो ये जो मैंने टाइम यहाँ लिखा है, इस टाइम के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली ये टाइम कब शुरू हो रहा है कब ख़त्म हो रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन ज़रा आप इस टाइम को देखिए। आपको पता है 2013 कब आया था, आपको पता है फरवरी कब आता है, आपको पता है मंडे कब आता है। तो इस टाइम को तो आप जानते पहचानते हैं, लेकिन इस टाइम के बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो वो टाइम जिसको आप नहीं पहचानते उसके साथ हम लगाते हैं फॉर, और वो टाइम जिसको आप जानते पहचानते हैं उसके साथ हम लगाते हैं सिंस। आई एम वॉचिंग मूवी डैश 4 आवर्स। अभी प्रोफेशंस और बात करते हैं, और मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाने की कोशिश की है। इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास क्या क्या है यहाँ इस ड्राइंग में? एक घर है, एक एंटीना है, एक ट्री है, और एक प्लेन भी ऊपर से जा रहा है। आई होप कि प्लेन ठीक बना होगा। आप कुछ और बना लें, मैं तो जो आया मैंने बना दिया। अब हमें इन तीनों चीज़ों को घर से कंपेयर करना है। मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर से ऊपर भी है और घर से टच भी हो रही है? क्या ख्याल है इस बारे में? जी, यहाँ पे एंटीना ही वो चीज़ है जो घर से ऊपर भी है। यहाँ पे एंटीना ही वो चीज़ है जो घर से ऊपर भी है और घर से टच भी हो रही है। तो कोई चीज़ घर से ऊपर भी हो और घर से टच भी हो रही हो, तो उसके लिए हम लगाते हैं
ऑन। अब ये ऑन का जो यूज है वो प्लेस वाला है, टाइम वाला नहीं है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द एंटीना इज ऑन द हाउस, क्योंकि ये ऊपर भी है और टच भी हो रहा है। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो घर से ऊपर भी है लेकिन टच नहीं हो रही? यहाँ दो चीजें हैं, एक ट्री और एक प्लेन, लेकिन दोनों में एक फर्क है। वो क्या है? ट्री जो है वो रेस्ट में है, मतलब वो मोशन में नहीं है, जबकि प्लेन जो है वो मोशन में है। तो कोई चीज अगर ऊपर से जा रही हो, मतलब मोशन में हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ओवर, OVER, और सेंटेंस बनेगा द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द हाउस। जबकि कोई चीज सिर्फ ऊपर है, ना वो मोशन में है, ना वो टच हो रही है, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन वो होता है अबव। तो सेंटेंस बनेगा द ट्री इज अबव द हाउस। ऐसे अगर ट्री के ऊपर से कुछ परिंदे उड़ के जा रहे होते तो मैं कहता द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। तो आसान होगा, आई होप आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। चलें कुछ और प्रेपोजिशंस, एक और डायग्राम कोशिश की बनाने की, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। अब बात करते हैं, वो जो हमने इससे पहले जो डायग्राम देखी थी वो अपवर्ड डायरेक्शन की थी, ऊपर की तरफ। अब हम बात करेंगे डाउनवर्ड। अब चेयर से नीचे तीन चीजें हैं, कारपेट भी है, एक बॉल वन भी नजर आ रही है चेयर के नीचे, और एक हेड पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की, ऐसी कौन सी चीज है जो चेयर से नीचे भी है और चेयर से टच भी हो रही है? जी, कारपेट। कारपेट चेयर से नीचे भी है और चेयर से टच भी हो रहा है। तो कोई ऐसी चीज जो नीचे भी हो, टच भी हो रही हो, उसके लिए हम यूज करते हैं बीनीथ, या आप अंडरनीथ भी बोल सकते हैं। बीनीथ और अंडरनीथ। तो सेंटेंस बनेगा द कारपेट इज बीनीथ और अंडरनीथ द चेयर। अब कोई ऐसी चीज जो नीचे हो और किसी चीज के एरिया के अंदर आ रही हो, जैसे ये जो बॉल वन है ये चेयर से नीचे भी है और ये चेयर के एरिया के अंदर आ रही है। तो कोई चीज नीचे हो, टच नहीं हो रही हो, लेकिन किसी चीज के एरिया के अंदर आ रही हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अंडर। तो हम सेंटेंस बनाएंगे बॉल इज अंडर द चेयर। और कोई चीज से नीचे है, ना ही तो वो टच हो रही है, ना ही वो उसके एरिया में आ रही है, जैसे कि ये हैट। तो ऐसी चीज के लिए हम यूज करते हैं बिलो। तो सेंटेंस बनाएंगे द हैट इज बिलो द चेयर। अंडरनीथ, बीनीथ, ऐसी चीज जो नीचे भी है और टच भी हो रही है। अंडर, नीचे है, टच नहीं हो रही है, लेकिन एरिया के अंदर आ रही है। एंड बिलो, सिर्फ नीचे है, ना एरिया में आ रही है, ना तो टच हो रही है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। हम और प्रिपरेशंस आपको समझाएंगे, लेकिन फिलहाल तो आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।